हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम एनालाइज करेंगे एक 30 वर्षीय व्यक्ति का पाम। इससे पहले कि हम प्रॉपर एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ें और लर्निंग के मोड में खो जाएं, आप सभी न्यू व्यूवर से मेरा आवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वो लर्निंग के लिए न्यू अपडेट्स मिलते रहें। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शेप देखते हैं। हैंड की शेप हमें क्या बताती है और सेटिंग्स क्या बताती है माउस की। यदि हम इस टाइप का हाथ देखें कि जिसमें यह हथेली काफी लंबी हो और उंगलियां भी, फिंगर्स भी लंबी हैं, लेकिन एज कंपेयर टू पाम थोड़ी छोटी रहें या इक्वल भी रहें। इस टाइप के हैंड को, लॉन्ग फिंगर वाले हैंड को और लॉन्ग जिनका पाम रहता है, ये वाटर हैंड्स कहलाते हैं। और इनके अगर आपको हाथ को अगर आप हाथ लगाएंगे तो इनके हाथ में इतनी सॉफ्टनेस रहेगी और डैम्पनेस रहेगी, यानी एक गीलापन, एक मॉइस्चर सा आपको महसूस होगा। देखिए, ऐसे व्यक्ति जो हैं ज्यादा अपनी मेंटल कैपेसिटी को यूज करना चाहते हैं और आगे बढ़ते हैं, बजाय के फिजिकली उतना एक्टिव होने के। ये मेंटली अपनी कैपेसिटी यूज करके जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। स्लो टॉकिंग रहते हैं, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने वाले ये लोग नहीं होते हैं। ये इनका एक फीचर है। स्लो मूविंग होते हैं, बहुत ज्यादा क्विकली तेज चलने वाले लोग नहीं होते हैं। ये आराम से चलते हैं। ये बहुत अच्छे स्टूडेंट बनते हैं। ये बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं और बिजी रहते हैं अपने थॉट्स में, अपने आइडियाज में, और कांस्टेंट वैरायटी ऑफ आइडियाज इनके दिमाग में आते रहेंगे और चेंज होते रहेंगे। ऐसे लोग टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना चाहते हैं। इस तरह के हाथ, जितना ये चंद्र क्षेत्र है और इस टाइप का जो हाथ रहता है जिसमें बड़ा चंद्र क्षेत्र रहता है, इस टाइप के हाथ ज्यादातर एक्टर्स के हाथ होते हैं, म्यूजिशियंस के हाथ होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों के हाथ इस टाइप के देखे जाते हैं। लीडिंग प्रोफेसर्स हो गए। हेल्थ वाइज ये लोग बहुत ज्यादा एनर्जी वाले नहीं होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, डिजीज की तरफ रहते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज को उतना हैंडल नहीं कर पाते हैं। स्पिरिचुअल बिलीफ्स वाले लोग रहते हैं। ये थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी रहेगी ऐसे हाथ वालों की। एक शांति प्रिय जगह पर रहना पसंद करेंगे, क्वाइट जगह पर, स्लो पेस हो जहां पर एकदम क्राउड ना हो, वहां उस चीज को डिसलाइक करेंगे, कंपटीशन को उतना डिसलाइक करेंगे, एक अलग ही जगह पर रहना चाहते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन वाले लोग होते हैं। इमोशनल कनेक्ट इनका बहुत जबरदस्त होता है, इनकी फीलिंग्स का, इजीली हर्ट हो सकते हैं। ये इस टाइप की नॉटेड फिंगर्स, जो नॉट बनती है फिंगर्स के ऊपर, ये देखिए, मैं आपको दूसरी फोटो में भी दिखाऊंगा इनकी नॉटेड फिंगर्स। इस टाइप के अगर नॉटेड फिंगर्स हों, इस टाइप के लोग जो हैं एनालिटिकल रहते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लेकिन एनालिटिकल पर्सनालिटी होती है। स्लो थिंकिंग होगी, अपना टाइम लेंगे, सोचेंगे, उसके बाद ही एक्ट करेंगे, एकदम से एक्ट करने वाले नहीं होते। ये देखिए, मैंने अदर साइड ऑफ द हैंड अगर हम लेते हैं, आप नाखून के दोनों साइड देखिए, यहाँ पर भी उतना फ्लैश नहीं आपको मिलेगा। ये देखिए, इधर भी उतना फ्लैश नहीं है और इधर भी उतना फ्लैश नहीं है, दोनों साइड पर फ्लैश नहीं होता, यानी मास थोड़ा कम रहता है। ये आप हर एक जगह पे देख सकते हैं, दोनों जगह पे मास आपको कम दिखाई देगा। तो ऐसे लोग जो हैं बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी होते हैं। राउंड नेल होता है इनका, राउंड शेप रहेगी, फ्लैश दोनों साइड पे नहीं होता है, वेल राउंडेड शेप रहेगी इसकी। रेयरली गुस्सा आएगा इन्हें, बहुत कम गुस्सा आता है। इजीली आप इन्हें एक्साइट नहीं कर सकते लड़ने के लिए। इनकी जो हेल्थ रहती है वो उतनी रोबस्ट या उतना अच्छी नहीं रहती है, एक चैलेंजिंग हेल्थ हमेशा बनी रहेगी। देखिए, ये जिस तरह से अपर फैलेंज, हर फिंगर का इनके एक राउंडेड शेप ले रहा है, तो बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी, मैंने बताया एक चीज होते हैं ये। दूसरा, परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। ये परफेक्शन की तरफ देखते हैं कि हर एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। देखिए, जैसा मैंने बताया, अगर फिंगर्स में से मूसलाधार शेप हो तो ये परफेक्शन की तरफ एक इशारा देती है। दूसरा, अब हम देखते हैं अपर फैलेंजेस को। अपर फैलेंज इनके एक तो मूसलाकार और काफी अच्छे बने हुए, तो कलात्मकता को भी दर्शाते हैं। तीसरा, मेंटल एबिलिटीज, यानी ये कभी भी हरिडली डिसीजन लेने वाले नहीं रहेंगे, सोच समझ के ही इनके डिसीजंस होंगे। अब हम आते हैं मिडल फैलेंजेस पर। ये देखिए, मिडल फैलेंज, सेकंड फैलेंज जो हमारा रहता है फिंगर्स का,
ये प्रोडक्टिविटी के लिए रहता है। अब क्योंकि अब ये फैलेंज शॉर्ट है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच उतनी नहीं रह पाती है। एक चीज में अगर आइडिया ब्रेन जनरेट करता है और उसे प्रैक्टिकली लेके जाना हो, तो उतना ज्यादा उसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में उस तरह की प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करना इन्हें थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड और इम्प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है। यही अगर फिंगर पर ये सेकंड फैलेंज अगर बड़ा हो, तो बहुत अच्छे मैनेजरियल स्किल्स होते हैं। ये यूट्यूबर्स की जानकारी के लिए एडिशनल मैं बता रहा हूँ कि अगर इस टाइप का फैलेंज हो और इतने बड़े फैलेंज हो, ये सेकंड फैलेंज, तो प्रैक्टिकलिटी अप्रोच बहुत अच्छी होती है, बहुत एफिशिएंट मैनेजर्स होते हैं और सेविंग्स भी बहुत ज्यादा रहती हैं ऐसे लोगों की। इस केस में थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच कम रहने वाली है। अब हम आते हैं थर्ड फैलेंज की तरफ। देखिए, थर्ड फैलेंज जो रेफर करता है वो मटेरियल अप्रोच को रेफर करता है हमेशा। मटेरियल वर्ल्ड को, फिजिकल एनर्जी को, लव को, सेंसुअलिटी को, अपीयरेंस, मनी, पोजेशंस, बेसिक नीड्स और अर्जेस वगैरह को। अब लुक्स भी इसमें मैटर करती हैं। लुक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है क्योंकि ये भौतिकता की तरफ ज्यादा रहता है। ये भौतिक व्यवहार है हमारा, उस तरफ को ज्यादा अप्रोच शो करती है। इसी केस में जैसे अब ये फिंगर्स थिन है तो ठीक है। अगर फिंगर्स इसकी किसी जातक की चौड़ी हो जाए, अगर फिंगर यही चौड़ी हो जाती हैं किसी जातक की और मोटी मोटी फिंगर्स हो जाएं, तो वो सेल्फिश हो जाते हैं इंसान। अब यहाँ पर क्योंकि फिंगर्स थिन है, तो इनमें फिंगर्स में हमेशा आपको गैप मिलेगा। ये आप गैप देख पाएंगे, यहाँ पर गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप रहेगा। तो ये फिंगर्स में गैप आ जाता है जब फिंगर्स थिन होती है। तो जब फिंगर्स थिन हो और गैप आ जाए, ये इंडिकेट करती हैं कि ये फ्रीडम पसंद करते हैं। दे लव फ्रीडम, अपने विचार अपने ढंग से चीजें करना चाहेंगे और मनी को उतना सेव भी नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्ट करते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि सेव नहीं कर पाते हैं। चाहे वो घर पर लगा दें, चाहे किसी फैमिली मेंबर के ऊपर लग जाए, चाहे कुछ और साजो सामान जुटाने में लग जाए, तो इनके हाथ में मनी जो है फिसल जाता है, वो टिकता नहीं है उतना। वो किसी भी कारण से हो सकता है। ऐसे में इंसान की अप्रोच भी थोड़ी सी केयरलेस हो जाती है, फ्यूचर को लेके उतना थोड़ा केयर फ्री टाइप के रहते हैं किसी, और रिस्क टेकिंग काफी हाई हो जाती है, स्पेशली जब अपोलो की फिंगर भी इनकी बड़ी हो और इनकी भी अपोलो फिंगर काफी बड़ी है। तो ऐसे में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज कर जाती है। आइए देखिए इनकी माउंट्स की सेटिंग क्या कहती है। ये काफी प्रोग्रेसिव सेटिंग है माउंट की। तो इस तरह से इनकी लाइफ का भी ग्राफ चलता है। ये थोड़ा सा डाउन सेट है जो मरकरी माउंट है। मरकरी की फिंगर थोड़ी सी डाउन सेट है, लेकिन इसकी लंबाई मरकरी की फिंगर की काफी अच्छी है। तो इनिशियल डाउन सेट होने का सिर्फ इतना ही रहता है कि नए लोगों से अगर आप बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा इनिशियल एक शाय महसूस करते हैं, और उसके बाद एक बार ओपन हो जाए तो फिर आपका कम्युनिकेशन खुल जाता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इनकी फिंगर भी काफी स्ट्रांग है। मरकरी फिंगर से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर इनका अंगूठा। इनके अंगूठे को एनालाइज करते हैं। ये काफी अच्छा राउंडेड शेप लिए हुए है। इसका मतलब ये बहुत ही बुद्धिमानी से डिसीजन लेने वालों में से एक है। इनका ये विल पावर का क्षेत्र है, ये विल पावर के लिए रहता है और ये लॉजिकल रीजनिंग के लिए रहता है। तो यदि हम देखें, इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र और विल पावर का क्षेत्र तकरीबन बराबर है। तो बहुत ही सुलझी हुई पर्सनालिटी रहने वाले हैं अपने डिसीजन लेने में, सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हैं। जितना विल पावर या जितना फोर्सफुलनेस अप्लाई होना चाहिए उतना, और जितने लॉजिक्स या जहां पर जितना बोलना है उतना, तो ये उसी हिसाब से अपना लॉजिक लगाकर ही डिसीजन लेने वाले हैं। दोनों के समन्वय से काफी अच्छा डिसीजन लेते होंगे। यहीं पर मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा शुभ संकेत साइन दे रहा है, वो है ये यव का साइन। ये यव का साइन बहुत बड़ा और अच्छा साइन है। ये इन्हें काफी हाई इंट्यूटिव पावर भी देता होगा और बहुत ही अच्छी सुख सुविधा वाली जिंदगी देगा और बहुत ही अच्छे
ये इनकी मधुरा रेखा वगैरह भी काफी अच्छी बनी हुई है। यदि हम फैमिली की तरफ भी झुकाव देखें तो काफी अच्छा झुकाव दिखाई दे रहा है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये। ये इनकी फैमिली रिंग है, ये रत्ती रेखा। तो काफी अच्छा हाथ मुझे ये दिखाई दे रहा है। यदि हम देखें तो इनकी हर फिंगर का जो झुकाव है वो इंटरनल है, यानी इधर से भी इधर है और इधर से भी इधर, इंटरनली झुकाव है। तो ऐसे में व्यक्ति की पर्सनालिटी टोटल इंट्रोवर्ट रहती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी नहीं रहेगी। इनिशियली कहीं ना कहीं शाइनेस रहेगी। आइए अब हम देखते हैं इनकी बुद्ध की फिंगर। बुद्ध की फिंगर बहुत अच्छी ऊंचाई लिए हुए है। रिक्वायर्ड लेवल ये रहता है हमारा, इससे ऊपर है इतना। तो इनकी जो वाक शक्ति है या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। जो भी कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन ये देंगे तो लोगों को बांधने वाली रहेगी, और अपना पूरा भाव ये दे पाएंगे, जो ये कहना चाहते हैं अगले तक पहुंचा पाएंगे। और उसी टाइप की ये पर्सनालिटी नजर भी आते हैं। ये देखिए अब इस फिंगर का थोड़ा झुकाव भी राइट हैंड साइड की तरफ ही है, इंटरनल झुकाव है। जब भी ऐसे फिंगर का झुकाव इंटरनल सूर्य फिंगर की तरफ रहता है, ऐसे में व्यक्ति को पैसे कमाने की ललक काफी ज्यादा रहती है। या कोई भी अगर वो कृत्य करते हैं तो उसमें उनको अंदर से रहता है कि हमारा नाम हो या फिर हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। तो उस टाइप की भावना, पैसा कमाने की भावना या ललक काफी ज्यादा रहती है ऐसे लोगों में। देखिए ये जो गैप है ये दो तीन चीजें इंडिकेट करता है। एक तो मैंने विचारधारा अलग बताई कि अलग विचारों के इंसान होते हैं और फ्रीडम अपना पसंद करते हैं। दूसरा, अपोलो इज फादर एंड सैटर्न इज सन, सो इनके बीच में डिफरेंसेस भी ये शो करता है। तीसरा, ऐसे लोगों में जो जो स्टाइल ऑफ ऑपरेटिंग या लीडरशिप का जो स्टाइल रहता है वो पार्टिसिपेटिव रहता है, और ऐसे में इनके एम्प्लॉयज कई बार गलत सोच लेते हैं कि ये उतने केपेबल नहीं है उसको निभाने के लिए उस चीज को। अगर कोई चीज रॉन्ग हो जाए तो उस केस में एम्प्लॉयज पे ये गलत इंप्रेशन भी दे सकता है, तो वो वीकनेस भी शो कर देता है कई बार, जबकि ये पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप रहता है। आइए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी फिंगर का अगर हम ये थर्ड फैलेंज देखें, थोड़ा शॉर्ट नजर आ रहा है। जब ये थर्ड फैलेंज हमारा शॉर्ट होता है, इसका मतलब ये रहता है इस केस में जो जातक है वो कोशिश ये करता है कि घर से काम चल जाए, घर पर ही ऑफिस हो, या स्लाइटली अनऑर्गेनाइज्ड वे में थोड़ा सा काम करते हैं। ऐसे लोगों की हैंडराइटिंग भी जरूरी नहीं बहुत अच्छी हो, लेकिन कैरेक्टर वाइज ऐसे लोग बहुत ही प्योर, सिंसियर और ट्रस्टवर्दी होते हैं। ये एक स्पेशलिटी रहेगी ऐसे जातकों की जिनका ये थर्ड फैलेंज छोटा होता है। उनकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी और वो प्योर, सिंसियर और ट्रस्टवर्दी रहेंगे। देखिए ये इनकी इंडेक्स फिंगर है, जैसे हम जुपिटर की फिंगर भी कहते हैं। इसका झुकाव शनि फिंगर की तरफ है। जब झुकाव इंडेक्स फिंगर का शनि फिंगर की तरफ होता है तो ऐसे में धार्मिकता की भावना काफी रहती है इंसान में, भक्ति भाव रहता है, दयाशील रहता है, चैरिटी में बिलीव करता है, स्पिरिचुअल रहेगा और एम्बिशियस रहेगा, क्योंकि ये इसकी फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है, इसलिए हाईली एम्बिशियस पर्सन रहेंगे। अब क्योंकि ये फिंगर शनि की तरफ चली जा रही है तो शनि की कुछ गुण इनमें आएंगे कि आइसोलेशन में थोड़ा सा रहना, इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी रहना, थोड़ा सा गंभीर स्वभाव रहना। तो इस टाइप की पर्सनालिटीज अपने आप इनमें इनबिल्ट करेक्टर आ जाएगा जब इस फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ होता है, ऑटोमेटिकली ये पर्सनालिटी में ट्रेट्स आ जाते हैं, थोड़ा शाइनेस नेचर में। ऐसे में एक चीज और देखी गई है कि इनसिक्योरिटी की भावना भी रहती है अपनी फैमिली को लेके या इकोनॉमिक स्टेटस को लेके। और ये क्यों रहती है? क्योंकि इनिशियली जो डेज रहते हैं ऐसे जातकों के तो फाइनेंशियली उतने सिक्योर नहीं रहते हैं, इसलिए ये भावना भी रहती है। लेकिन ये भावना ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम ये चली भी जाती है। आइए देखते हैं इनकी शनि की फिंगर क्या कहती है। शनि की फिंगर काफी लंबी सीधी शनि की फिंगर है, तो काफी अच्छी जजमेंट पावर इन्हें देगी, सेल्फ कंट्रोल इन्हें देगी।
अगर आप देखें तो सूर्य की फिंगर शनि की तरफ झुकी हुई है। ऐसे में जातक को थोड़ी-सी शो ऑफ करने की नेचर भी रहती है। अच्छा, इस केस में इनकी ये जो फिंगर है, ये काफ़ी लंबी फिंगर है एज़ कम्पेयर टू जुपिटर फिंगर भी ये लंबी है और ये इस पोर से भी ऊपर जा रही है तकरीबन। तो ऐसे में ये सूर्य जातक हैं, यानी सूर्य पर्सनैलिटी हैं ये। सूर्य पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स रहते हैं, उसमें सबसे पहला ट्रेट रहता है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी का। तो सबसे ज़्यादा यही है और साथ में जो इनके फिंगर्स के गैप्स हैं, वो भी इन्हें रिस्क टेकिंग की तरफ अग्रसर करते हैं। तो ये हाईली रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी हैं। ये फुल एन्जॉयमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं, फुल विगर के साथ आगे बढ़ते हैं। नई से नई चीज़ ये ट्राई करना चाहेंगे और आगे बढ़ेंगे। सूर्य कला का भी क्षेत्र दिखाता है। यदि ये आर्टिस्ट होते तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते। जिस टाइप की इनकी फिंगर्स हैं और सूर्य की फिंगर ये शो करती है कि आर्टिस्टिक नेचर की फिंगर है। तो आर्ट की तरफ हो सकता है इनका रुझान भी रहता हो। आइए एनालाइज करते हैं इनके माउंट्स का। ये इनका जुपिटर माउंट है। जुपिटर माउंट में रिक्वायर्ड मात्रा जो उभार की रहनी चाहिए जैसी वैसी मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी ये उभरा हुआ माउंट है। ये इतना उभरा हुआ माउंट है लेकिन रिक्वायर्ड लेवल तक उभार नहीं है। देखिए इस पर्टिकुलर केस में जहाँ की सेमी डेवलप्ड टाइप का ये माउंट रहता है जुपिटर का, उसमें जातक को किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं होती। अपने किसी भी तरह के अफेयर में, किसी भी तरह के काम में किसी और की वो इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते और थोड़े सेंटिमेंटल होते हैं। उनमें पूरी क्षमता होती है अपने आप को किसी भी सर्कमस्टांस से या किसी भी सिचुएशन में ढालने की। देखिए जुपिटर माउंट पर, इस माउंट पर जब इस टाइप के स्क्वायर्स बनते हैं, ये काफी ऑस्पिशियस साइन रहता है। इन स्पाइट ऑफ आप एक नॉर्मल या ऑर्डिनरी फैमिली में आपका जीवन स्टार्ट हुआ हो, आप बहुत आगे और हाई पोस्ट तक चले जाते हैं, बहुत आगे तक अपने आप को लेवल में खींच कर ले जाते हैं और सक्सेसफुल रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, और आपकी जो प्रसिद्धि है वो काफी दूर तक फैलती है ऐसे में, और काफी रिस्पेक्ट और ऑनर मिलता है लाइफ में। तो ये चिन्ह काफी ऑस्पिशियस चिन्ह है। अब आगे बढ़ते हैं हम इनके शनि माउंट की तरफ। यहाँ से लेके जो शनि माउंट का एरिया है, ये एरिया शनि माउंट का है। तो यदि हम देखें तो शनि माउंट में बहुत कम उभार है और काफी ज्यादा ये दबाव का एरिया है। तो इन्हें शनि के उपाय करने जरूरी हैं। शनि एक रेगुलेटर की तरह हमारे हाथ में काम करता है। किसी भी माउंट को कहीं से भी कारक ज्यादा आ रहे हो, कम आ रहे हो, तो हम माउंट्स को रेगुलेट कर सकते हैं। अपने उन कारकों को ये रेगुलेट कर देता है, जिंदगी को एक रेगुलेटर का काम करता है शनि माउंट। तो इस पर्टिकुलर केस में शनि काफी दबा हुआ है इस एरिया से, तो शनि का उपाय बहुत जरूरी है। इन्हें मैं अलग से व्हाट्सएप पर शनि के उपाय भी बता दूंगा। अब आप देखेंगे इसी माउंट पर दो गर्डल ऑफ वीनस के फॉर्मेशन है, जो कि हाफ गर्डल ऑफ वीनस हैं। ऑल्दो ये काफी लंबे चलते हुए हैं लेकिन हाफ हैं, पूरा गर्डल नहीं बना है। ऐसे केस में इंसान में भावुकता काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, क्रिएटिविटी काफी हाई लेवल पर रहती है, अच्छे खासे मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी रह सकती है। एक की जगह दो गर्डल ऑफ वीनस होना इंसान को डबल भावुक बनाते हैं। अब मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे यहाँ से एनर्जी आई, यहाँ से हमारा करंट फ्लो आता है, और ये करंट जो है आते ही यहाँ पे तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। एक यहाँ पर चले जा रहा है, दूसरा इधर आ रहा है, और तीसरा इनकी हृदय रेखा में। तो तीन जगह पर ये एनर्जी डिवाइड हो जाती है एकदम आते ही, क्योंकि गुरु स्थान से ओरिजिनेट हो रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की तरफ से देखें तो बहुत ही कंपैशनेट होते हैं ऐसे लोग, और ओपन हार्टेड करेक्टर होते हैं। देखिए इस चीज को हम लोग ट्विन चैनल ऑफ एनर्जी कहते हैं। जब यहाँ पर आके दो हिस्सों में एनर्जी आपकी बढ़ जाती है,
तो इसे ट्विन चैनल ऑफ एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि दो गडल ऑफ वीनस हैं और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल स्टेट देता है। अपने परिवार के सदस्यों से ऊपर रहने की चाहत बहुत प्रबल होती है ऐसे लोगों में, और इसीलिए ऐसे लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये देखिए आप, ये बहुत ही शुभ हाथ है। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इतना एरिया इन्हें मिल रहा है एक एक माउंट को, जिससे कि इसकी नेगेटिविटी भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। ये आपकी हार्ट लाइन और इतना ज्यादा एरिया मिल रहा है, तो ऐसे लोगों के पास इनकम काफी अच्छे लेवल पर आती है। इसी के साथ अगर आप देखते हैं, यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस भी बनी हुई है। ये देखिए, ये लूप ऑफ सीरियसनेस है। ये अपने काम के प्रति काफी सीरियस रहते होंगे, एक डेडिकेशन के साथ काम करते होंगे, या गंभीर व्यक्तित्व रहता है ऐसे लोगों का। देखिए, डबल गर्डल ऑफ वीनस में एक चीज और देखी जाती है, चेंज ऑफ प्रोफेशन ओकेजनली। यानी काफी बार आप देखते हैं कि ये प्रोफेशन को चेंज करते हैं, तो ये चीज भी गर्डल ऑफ वीनस देता है। आइए अब एक नजर डालते हैं इनके सूर्य माउंट पर। ये इनका सूर्य का माउंट है, ये इनका सूर्य का माउंट है। यदि हम ध्यान से देखें, मुझे यहाँ पर एक गोला बनता भी नजर आ रहा है। ये इस टाइप का मुझे गोला भी बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जब भी इस टाइप का गोला बनता है तो थोड़ा आइस की प्रॉब्लम रहने का दिक्कत हो सकती है, तो आपको अपनी आइस को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। दूसरा, इस टाइप के जो साइंस यहाँ पर बन रहे हैं, मैं थोड़ा एनलार्ज करता हूँ इसको। देखिए, इस टाइप के जो साइंस यहाँ पर बन रहे हैं इनके, ये काफी बड़े बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि देश विदेश में फैला हुआ बिजनेस हो, उस टाइप का बिजनेस यहाँ पर, या उस टाइप का बिजनेस का नेचर यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। देखिए, मैं दो दो गोले और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बने हुए। तो इस टाइप के जो गोले बन रहे हैं यहाँ पे, जो सर्कल बन रहे हैं, ये उतना शुभ संकेत नहीं देते हैं, ऑल्दो अशुभ भी नहीं होते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी अपनी आईज की। देखिए, ये रेखाएं जो ऊपर को बढ़ती हुई हैं और सन माउंट पर जा रही हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि कोई ना कोई ये ऐसे साहसिक काम करेंगे जिसकी वजह से इनका नाम होगा। तो कोई ना कोई ऐसे ये साहसिक काम करेंगे जिसकी वजह से ये प्रसिद्धि पाएंगे। और साथ में, यदि ये इस टाइप से जैसे रेखा इधर को निकल के आती है, तो ये पूर्व जन्म के भी कुछ काम कहते हैं कि अधूरे रह जाते हैं, वो इस जन्म में इंसान पूरे करता है। पूर्व पुण्य रेखा भी इसे कहा जाता है। ये थोड़ा टाइप के जातकों में स्पिरिचुअलिटी की भावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक और अच्छा पॉजिटिव साइन जो यहाँ पर मिल रहा है, वो इनकी यश का साइन है। यश कीर्ति का साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप की ये फिश टाइप की आकृति यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि इन्हें काफी यश दिलाएगी अपने कार्य क्षेत्र में। ये इनकी बुद्धि रेखा भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और काफी क्लियर और अच्छी है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि अपनी फील्ड में सारी महारत रखते हैं, या उस सब्जेक्ट पर पूरी नॉलेज रखते हैं, पूरा कमांड रखते हैं। ये उस टाइप का भी कमांड रखते हैं कि कल को अगर किसी को कंसल्टेंसी देनी पड़े तो ये वो भी दे सकते हैं। इस टाइप की जब ऊपर से चलती हुई रेखाएं रहती हैं, तो ये काफी अर्ली स्टेज से ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं। काफी अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ से ये काम करना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे जैसे जिस जिस प्रकार के प्रोफेशन में आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी नॉलेज अपडेट होती रहेगी, तो ये आगे कार्य करते रहेंगे। उसी हिसाब से इनका ये प्रोफेशन भी चेंज होते रहेंगे। अब ये देखिए आप, इस टाइप की रेखाएं हैं, बहुत ज्यादा रेखाएं हैं, इसलिए हम ये यहाँ पर कहते हैं कि ये कंफ्यूजन भी देती हैं, क्योंकि एनर्जी आपकी चैनलाइज नहीं हो पाती है, तो कंफ्यूजन की स्थिति भी बनाती हैं। आइए अब हम माउंट देखते हैं मरकरी का। इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही हैं। ये इनका मरकरी का माउंट है, काफी अच्छा स्पेस लिए हुए है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्क्वायर्स बने हुए हैं, ये स्क्वायर बने हुए हैं। ये स्क्वायर बहुत कम हाथों में दिखाई देते हैं, जनरली ज्यादातर हाथों में ऐसे खड़ी लाइनें ही मिलती हैं इधर। इन स्क्वायर्स का क्या मतलब है ये समझ लेते हैं, यूट्यूबर्स के लिए भी नया है ये।
ये स्क्वायर्स जो है प्रोटेक्शन देते हैं फाइनेंशियल लॉसेस से और बैड लक से। काफी बार दिमाग में रेस्टलेसनेस भी रहती है ऐसे जातक जो है कई बार लॉ को ब्रेक करके अनकन्वेंशनल तरीके से भी धन कमाना चाहता है, तो इस टाइप की भी ये रेस्टलेसनेस दिमाग में शो करता है। दोनों ही चीजें देखिए, प्रोटेक्शन भी देता है फाइनेंशियल लॉसेस से, बैड लक से, और साथ में एक बंदे में इतनी रेस्टलेसनेस पैदा कर देता है कि वो लॉ ब्रेक करके अनकन्वेंशनल तरीके से सोसाइटी में पैसा कमाए, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं रहती है। इसी माउंट पर हम यहाँ पर एक छोटी सी लूप भी देखते हैं, इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। लूप ऑफ ह्यूमर का मतलब है कि आप जिंदगी में चाहे जितने मर्जी परेशान हो, तब भी आप उसे लाइटली सिचुएशन को लेके आप आगे बढ़ जाते हैं, अपने गोल्स की तरफ बिल्कुल क्लियर होते हैं। और इस साथ में लूप ऑफ ह्यूमर और लूप ऑफ सीरियसनेस दोनों ही हैं। आप अपने आप को आगे बढ़ाने में बहुत एक लाइट सिचुएशन बना करके अपने आप को सीरियसली आगे अपने गोल्स की तरफ लेके जा सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर स्पेशली ये चीज कहना चाहूंगा, ऑल्दो ये पर्वत उतने ऊंचे नहीं हैं जितने रिक्वायर्ड लेवल पर होने चाहिए, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने हर जगह पर प्रोटेक्शन के साइंस, सिंबल्स हर जगह दिया है ताकि एक इंसान आगे ग्रो कर सके, और उसकी कमियां पूरी की हैं ऊपर वाले ने। हर जगह स्क्वायर्स देके, कहीं लूप दे करके, कहीं यश का साइन दे करके एक प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई है। अब शनि माउंट पे भी अगर आप देखेंगे तो ये रिसीविंग लाइंस, जो मनी को रिसीव करने की लाइंस है, बहुत तगड़ी और अच्छी लाइंस दी हैं। ओवरऑल मनी अट्रैक्टिंग हैंड रहेगा ये। आइए देखते हैं इनका मार्स माउंट क्या कहता है। ये इनका मार्स का माउंट है और काफी साफ सुथरा क्लियर माउंट है। एक आधी रेखा यहाँ पर इनकी कोर्ट केस की है, जो कि एक नॉर्मल कोर्ट केस की लाइन है, कोई इतना मेजर कोर्ट केस कोई नजर नहीं आ रहा। एक अच्छी फाइटिंग स्पिरिट वाला माउंट नजर आ रहा है। यदि हम यहाँ पर देखें तो इनर मार्स में भी एक अच्छी सौम्य पर्सनालिटी नजर आ रही है। जितना रिक्वायर्ड गुस्सा चाहिए या जितना एग्रेशन चाहिए उतना ही है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। बहुत ही अच्छी सौम्य पर्सनालिटी नजर आ रही है। अब हम आते हैं इनके मून माउंट की तरफ। देखिए इनके मून का माउंट कितना उभार लिए हुए भी है और एक अच्छे माउंट में से दिखाई देता है। काफी अच्छा उभार लिए हुए, कुछ एक ट्रेवल लाइंस हैं इनकी, बाहर जाने की इच्छाएं भी हैं, कुछ एक ट्रेवल लाइंस भी दी हुई हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट काफी अच्छा माउंट है, जो कि इन्हें काफी अच्छे लेवल पे लेकर के जाएगा, या बाहर के लोगों के थ्रू इनकी इनकम जनरेशन लिखी है। जैसे यहाँ से भी लाइन ऊपर को जा रही है, ये भी लाइन टुवर्ड्स फेट लाइन बनती है। ये काफी अच्छी इनकी बाहर से इनकम रहेगी। जिनका भी माउंट इस तरह से उभरा हुआ होता है, काफी विदेश यात्राएं भी होती हैं, देश में भी यात्राएं लगी रहती हैं और विदेश से संपर्क बना रहता है। इस टाइप के लोग देखने में भी बहुत सुंदर पर्सनालिटी के होते हैं। आइए देखते हैं इनका शुक्र का माउंट क्या कहता है। ये बहुत अच्छा शुक्र का माउंट है इनका, काफी अच्छा उभार लिए हुए, और इन्हें जीवन की सारी लग्जरीज देगा, इस टाइप का ये माउंट है। इसका उभार भी काफी अच्छा उभार है। टाइम टू टाइम आने वाले ये इनकी अपॉर्चुनिटी रेखाएं आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा हैं। ये छोटी छोटी बारीक रेखाएं, ये अननेसेसरी टेंशन की रेखाएं रहती हैं, जो कि इन्हें जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देती हैं, लेकिन टेंशन बनी रहती है। अदरवाइज बहुत अच्छा माउंट है, अच्छा फल देने वाला माउंट है, सारी लग्जरीज देने वाला माउंट है, अच्छा दाम्पत्य जीवन देने वाला माउंट है ये। आइए देखते हैं इनकी हार्ट लाइन क्या कहती है। यहाँ से इनकी हार्ट लाइन शुरू होती है और ये आगे बढ़ती है, और यहाँ पर जाके शनि पर्वत से ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। देखिए इसका मुख ऊपर की तरफ जा रहा है, जुपिटर की तरफ एक, और दूसरा गर्डल ऑफ वीनस के बहुत क्लोज जा रहा है। तो ऐसे केस में एक तो इंसान काफी सेंसिटिव रहता है। देखिए ये हार्ट लाइन रिप्रेजेंट करती है कि एक इंसान अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करता है, अपने एटीट्यूड जो रिलेशनशिप की तरफ है वो कैसे दर्शाता है।
ये एक कर्वी नेचर है, तो कर्व में जो भी लाइन आएगी तो उसमें इमोशंस रहेंगे। अब अगर हम इनिशियली देखें, यहाँ पर यव के निशान भी हैं, मैं दिखाता हूँ। देखिए इनकी हार्ट लाइन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह से ये ऐसे ब्रांचेस आती हैं जैसे, तो दिस मीन्स की थोड़ा फ्लर्टी नेचर रहती है इनिशियली इंसान की, जो इस टाइप से ये जो नीचे की रेखाएं रहेंगी, ये थोड़ा दर्शाएंगे कि ड्रॉपिंग ऑफ द रिलेशनशिप रहेगा या पुअर क्वालिटी रिलेशनशिप रहेंगे। तो इनसिक्योरिटी सी, जैसे इनसिक्योरिटी या ड्रॉपिंग या डिसअपॉइंटमेंट इन सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। अब आप इस टाइप के थोड़े यव के निशान देखिए आप, ये रिलेशनशिप्स में बाधाएं उत्पन्न करते हैं थोड़ा। अब आप देखिए इधर अगर आप देखें तो कितना डार्कनेस है, तो जितना डार्क इस टाइप का हो जाएगा, तो उसमें आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर तरह की चीज, या रिलेशनशिप में प्रेशर, या हार्ट के ऊपर आप समझ सकते हैं कि किसी तरह का दबाव, ये देखिए अब दबाव भरी चलती हुई जा रही है। तो ये रिप्रेजेंट ओवरऑल कर रहा है थोड़ा वीक हार्ट को और थोड़ा इमोशनल हार्ट को। और जब ये एंड में जाके स्प्लिट हो जाता है, ये यहाँ पर जाके जब ये स्प्लिट हो रही है दो हिस्सों में, एक ये जा रही है और एक ये, तो जब ये यहाँ पर आके स्प्लिट हो रही हैं, ये फ्लो ऑफ एनर्जी जब स्प्लिट हो रहा है टुवर्ड्स जुपिटर, ये इन्हें देता है हाई सेटिस्फेक्शन, हाई एम्बिशन, हाई सेल्फ एस्टीम, और ये अपना कंट्रोल में रहने चाहते हैं रिलेशनशिप के, और ऑप्टिमिस्टिक व्यू देता है रिलेशनशिप की तरफ, क्योंकि आगे जाके देखिए गर्डल ऑफ वीनस के भी बहुत पास में है, तो बड़ा ही सेंसिटिव इन्हें बनाता है। और ये शॉर्ट लाइन है, जो कि ये जो एंड हो रहा है ये सैटर्न के नीचे हो रहा है, और ये जुपिटर की तरफ इशारा करती हुई लाइन है। और ये एक शॉर्ट मानी जाएगी, बहुत ज्यादा लंबी लाइन नहीं, शॉर्ट लाइन में ही आएगी ये। और ये कभी तो इन्हें लविंग नेचर का बनाएगी, जैसे ठंडा और गर्म इकट्ठा, कभी एकदम से लविंग नेचर, कभी एकदम से मूडी मूडी टाइप की नेचर हो जाएगी। आप ये लगा सकते हैं कि ये रिलेशनशिप में मूडी भी रहने वाले हैं। तो वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस आ जाते हैं इसमें, सिर्फ मूडी ही नहीं कहना चाहूंगा मैं, एक वाइड रेंज रहती है एक्सप्रेशंस की इसमें। और एक आइडियलिस्टिक, इन्हें मालूम रहता है कि ये आइडियल स्टेट है, और बैलेंस कैसे बनाना है प्रैक्टिकल और इमोशन के बीच में, तभी ये इन्हें एक ओपन माइंडेडनेस देता है, क्योंकि ये फिंगर्स के देखिए पास चले जाएगा, जितना फिंगर्स के पास जाएगी ये लाइन, इन्हें ओपन माइंडेडनेस भी देगी। दूसरा, ये जैसे यहाँ से ये लाइन स्प्लिट होकर नीचे आती है, तो इसमें ये रहता है कि कई बार इंसान को जहां पर दिल से डिसीजन लेना है, वो दिमाग की तरफ देखता है, कि उसमें लॉजिक भरने की कोशिश करता है कि लॉजिक भरे तो मैं डिसीजन लूं। तो ये वैसी सिचुएशंस हैं, बीच में एक दो जगह पर और भी हैं। आइए देखते हैं इनकी माइंड लाइन क्या कहती है। माइंड लाइन इनकी स्टार्ट हो रही है, एक फोर्क इधर बन रहा है जुपिटर से, और एक ये सीधा। ये जुपिटर से स्टार्ट होने वाला फोर्क इन्हें इंटेलिजेंट बनाता है, नॉलेजेबल बनाता है। इस टाइप के लोग काफी नॉलेजेबल होते हैं, और ये यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए अब ये बीच में ये यव भी हैं दो, इस यव का मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि लर्निंग में दिक्कत होना, याददाश्त में दिक्कत होना, या पढ़ाई में उस टाइम पर दिक्कत होना इनिशियल स्टेजेस पर, ये उस टाइप की भी चीज हम यहाँ पर लेके चल सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में पढ़ाई में दिक्कत उस एज में। यहाँ से फिर देखिए माइंड लाइन आगे चल रही है, और यहाँ पर काफी क्लियर और बढ़िया माइंड लाइन होती नजर आ रही है। तो ये मिड एज तक तकरीबन यहाँ पे स्ट्रगल आपको दिखाई दे रही है, ये आप देख सकते हैं कि कैसे स्ट्रगल का एरिया आपको नजर आ रहा है। तो ये ब्रेन पे प्रेशर है बेसिकली, इस टाइप की जिनकी भी ब्रेन लाइन रहती है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इतना लाइफ लाइन से ऊपर स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे लोग बचपन से ही इंडिपेंडेंट नेचर के हो जाते हैं, चाहे वो बाय चॉइस हो या सरकमस्टांसेस बनाते हैं। ऐसे लोग अपने आप ही लर्न कर लेते हैं कि कैसे जीवन को आगे बढ़ाना है, क्या करना है, अपने आप थिंकिंग उनकी डेवलप होनी शुरू हो जाती है बचपन से, और एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, एक एडवेंचरस पर्सनालिटी के रूप में वो आगे बढ़ते हैं, और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास इन्हें काफी छोटी उम्र से हो जाता है, अपने परिवार की केयर करने वाले व्यक्ति रहते हैं ऐसे।
अच्छा, अब ये जो माइंड लाइन है ये एंड हो रही है तकरीबन मून माउंट पर जाकर। तो ये मून माउंट में जो ये कर्व ले रही है इधर को, ये इन्हें देती है क्रिएटिव नेचर, एक थिंकिंग में क्रिएटिविटी। मून माउंट को इसने टच किया है। आइए देखते हैं इनकी फेट लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कैसे आगे बढ़ रही है। देखिए, ये इन्हें हमेशा भारी लोगों का सपोर्ट मिलेगा। ये यहाँ से इनकी फेट लाइन स्टार्ट होती है। ये क्योंकि चंद्र एरिया से है तो भारी लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। शादी से पहले माता जी का, शादी के बाद वाइफ का, बेटी का, ये जो इन्हें सपोर्ट मिलेंगे ये काफी अच्छे सपोर्ट रहेंगे लाइफ में। और ये सपोर्ट इन्हें आगे लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भारी भारी क्षेत्र में, मून हमेशा भार को रिप्रेजेंट करता है, तो भार से इस टाइप के सपोर्ट्स मिलते हैं। इस टाइप से इनकी इनकम आगे बढ़ती हुई है, आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब दो सोर्स ऑफ इनकम ये अपने क्रिएट कर लेंगे इस एज में आते आते। ये तकरीबन 40 साल की एज रहेगी इनकी। इसमें ये एक सोर्स यहाँ पर रहेगा। फिर देखिए यहाँ से मल्टीपल सोर्सेस की इनकम स्टार्ट होती है, लेकिन बहुत ही मेहनत के साथ रहेगी ये इनकम। आप ये देखिए काफी सारी लाइंस ऊपर जाती हुई इस पे नजर आएंगी आपको। ये हैं बारीक लाइनें और मेहनत करवाने वाली लाइंस हैं ये इनके लिए काफी स्ट्रगल वाला पीरियड रहने वाला है, कि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे इनको फल मिलने वाला है, और बहुत ह्यूज अमाउंट में मिलेगा वो फल। आप ये देखिए, यहाँ तक अगर लाइंस पहुंच जाती हैं एक बार, तो उसके बाद अपने आप सैटर्न माउंट उसको खींच लेता है, और ये इनकम्स को देखिए कैसे ले जाएगा ऊपर तक। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माउंट के ऊपर रिसीवर्स हैं, जो कि आपको ये देखिए इनिशियल डेज की ये स्ट्रगल्स रहती हैं जो जो इन्हें वाइस बनाती हैं। और ये देखिए कितने सारे मल्टीपल सोर्सेस से इनको इनकम रहेगी और अंत तक रहेगी। काफी ज्यादा इनकम और बड़ी इनकम रहेगी इनको यहाँ पे, लेकिन इन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा अराउंड मिडिल एज टू जनरेट दिस मल्टीपल इनकम। ये क्लियर नजर आ रहा है, और बहुत अच्छी इनकम ये जनरेट कर पाएंगे। आइए देखते हैं अब इनकी लाइफ लाइन क्या कहती है। देखिए इनके जो इनिशियल डेज हैं यहाँ पर, जैसे ये फैमिली की लाइन मानी जाती है, पीछे से पेरेंट्स की या फैमिली की लाइन है, और ये आप डिफिकल्टीज देख पा रहे हैं। तो कोई ना कोई यहाँ पे इवेंट या कुछ रहा, ये 10-11 साल के रहे, तो कुछ ना कुछ फैमिली में कोई घटना इस टाइप की यहाँ पे बीती। फिर ये एक यव का साइन है, तो ये आप लगा लीजिए 15 साल तक तकरीबन ये चला होगा, 13 साल तक स्टडीज में डिस्टरबेंस या इनिशियली कईयों का संघर्ष भरा जीवन रहता है, इस हिसाब से चलता है। कई बार बच्चों के लर्निंग स्किल्स नहीं होते, वो भी एक कारण हो सकता है। कई बार फाइनेंशियल कारण होते हैं, किसी भी प्रकार का कारण हो सकता है। ये फैमिली से रिलेटेड है क्योंकि ये पीछे से आ रहा है, तो इसलिए हम ये बिलीव करते हैं कि कोई ना कोई घटना, दुर्घटना या कोई और फैमिली रीजंस जहाँ पे कि पढ़ाई में थोड़ी डिस्टरबेंस रहती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक यव का साइन आपको नजर आ रहा है। इनिशियल डेज में तकरीबन ये 18 साल की उम्र आप लगा लीजिए, तो 18 साल तक ये है। इसी के बीच में देखिए एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो इनका ये ट्रायंगल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अब एक चीज और देखने को यहाँ पर मिल रही है कि यहाँ पर डॉट्स हैं काफी सारे। तो ये डॉटेड एरिया बता रहा है कि काफी स्ट्रगल वाला एरिया रहा है ये भी। 20-21 साल, 22 साल की उम्र। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 22-23 साल की उम्र से आप ये देखिए कुछ उन्नति होनी स्टार्ट होती है। इधर एक ट्रायंगल बना हुआ मुझे नजर आ रहा है, इस बीच में काफी सारे, ये देखिए काफी बड़ा ट्रायंगल है ये, और लेकिन ये काफी संघर्ष रहा है इधर। इधर जब इस टाइप का ट्रायंगल जब बनता है इस एज में, तो आप ये लगाइए कि चाहे इन्होंने घर परचेज किया हो, मुश्किल आई होंगी, तो ये इस टाइप के जो डॉट्स दिखाते हैं ये संघर्ष दिखाता है। तो संघर्ष, तो उस टाइप की ये मेजर प्रॉपर्टी नजर आ रही है। ये देखिए शिफ्टिंग की भी रेखाएं नजर आती हैं, ये शिफ्टिंग की रेखाएं हैं। जैसे ये शिफ्ट हुए, एक जगह से दूसरे जगह पर चले गए, और फिर उसके बाद ये फिर ये तकरीबन 27-28 साल की उम्र है इनकी, और इधर ये फिर से ये देखिए परेशानियां शुरू होती हैं। ये मौसम बनता परेशानी हुआ, साथ में ट्रायंगल भी है, साथ में इधर से आगे बढ़ने वाली रेखाएं भी हैं, तो ये एक ट्रायंगल सा बनता है। तो काफी अचीवमेंट्स भी हैं इसमें, स्ट्रगल्स भी हैं। ये स्ट्रगल भरा एरिया है पूरा, ये स्ट्रगल है पूरा। फिर आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा लाइफ स्मूथ रहती है। ये तकरीबन इनकी एज हो जाएगी 36-37 साल,
तो यहाँ से इनकी लाइफ तकरीबन थोड़ी स्मूथ होना शुरू होती है। और ये देखिए, जब ये स्ट्रगल का टाइम आया तो पीछे से जो रेखाएं आई हैं, इन्हें सपोर्ट करने वाली काफी रेखाएं हैं, इन्हें सपोर्टिव रेखा काफी मिली हैं पीछे से फैमिली से, तो सपोर्ट भी मिला है इन्हें फैमिली से, जिसके कारण ये सस्टेन कर रहे हैं या सस्टेन कर जाएंगे वो सारा प्रेशर। ये 36 इयर्स की एज तक इन्हें कॉन्टिन्यूस प्रेशर है। अभी 36 के बाद आप ये लगाइए 37, 38 में एक और अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, जो इन्हें ऊपर लेके जा रही है। फिर 38 के बाद 39 में भी अपॉर्चुनिटी है। 39 के बाद 41 में ये अपॉर्चुनिटी रेखा काफी अच्छी नजर आ रही है, जो कि काफी धन इन्हें मिलेगा। 41 to 3 के आसपास, 43, 44 के आसपास भी देखिए, साल 2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 43, 44 के आसपास भी इन्हें अच्छी इनकम जनरेट होती नजर आ रही है। इधर से भी ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी का परचेज या कुछ ना कुछ जीवन में महत्वपूर्ण होता नजर आ रहा है यहाँ पर। देखिए, फिर इनकी लाइफ लाइन 50 इयर्स की एज से 2 हिस्सों में डिवाइड होती नजर आ रही है। ये तब होता है जब इन्हें 2 जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, एक घर की एक बाहर की, या ये बाहर सेटल हो जाए कुछ टाइम के लिए, या बच्चों के लिए ये बाहर से इनका 2 जगह पर आना जाना लगा रहे, तो ये उस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है। ये काफी फ्रूटफुल इन्हें शो कर रहा है, क्योंकि एंड में जाके एक मछली का रूप ले रही है। तो ये ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इनका बहुत अच्छा अचानक धन लाभ वाला भी ये सिचुएशन यहाँ पर शो हो रही है। इनकी केतु एरिया पे मछली का साइन बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये अचानक धन लाभ देने वाला साइन है इनका, और ओवरऑल काफी सेटिस्फेक्शन रहेगा इन्हें अपनी लाइफ पे। जब ये एनालाइज करेंगे कभी अपनी लाइफ को, तो काफी सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ रहने वाली है। चंद्र क्षेत्र से उठती हुई रेखाएं भी काफी हैं इनके पास। ये देखिए, इस एज में जाके जब 55 इयर्स की एज रहेगी, तो एक अपॉर्चुनिटी इन्हें काफी अच्छी मिलेगी, जो कि इनके धन के भंडार भरेगी। ये देखिए, ये इनका मनी ट्रायंगल जो है कंप्लीट हो जाता है इससे। ऑल्दो यहाँ पर थोड़ा सा लीकेज है, लेकिन फिर भी ये ओवरऑल कंप्लीशन की साइड है। काफी बड़ा इनका ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल के बीच में मुझे क्रॉस का साइन नजर आ रहा है, तो ये क्रॉस का साइन 2 चीजें इंडिकेट करता है। या तो सडन कहीं कोई वेल्थ लॉस कभी होना, वेल्थ जैसे लुट जाना थोड़ा बहुत, या फिर किसी टाइप का कोई केस इनके ऊपर पड़ना फाइनेंसेस को लेकर, तो ये चीज ये इंडिकेट करता है। ये दोनों में से कोई सी भी पॉसिबिलिटी इंडिकेट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो केतु एरिया पे ये फिश है इतनी बड़ी, काफी इन्हें धन लाभ दिलाएगी और अचानक धन मिलेगा। ये उस टाइप का धन रहता है जैसे अचानक से वृद्धि होना किसी प्लॉट के में, और वो बिक जाए और काफी सारा धन आ जाए, या अचानक लॉटरी निकलना, इंश्योरेंस के पैसे से धन लाभ, ये उस टाइप के धन लाभ दिखाता है। देखिए, जिस प्रकार इनका यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 36 इयर्स के बाद इनका एक क्लैरिटी से लाइफ आगे बढ़ती है। सेम आप हेडलाइन को भी देख सकते हैं, तो तकरीबन 36 साल के बाद ही इन्हें क्लैरिटी मिल रही है अपने गोल्स में या अपने अचीवमेंट्स को लेकर। ये बहुत ही क्लियर लाइन इनकी यहाँ से यहाँ तक है। सेम इधर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से थोड़ी क्लियर होती है नजर आ रही है लाइन। ये तकरीबन मिडिल एज ही है। देखिए, जिस प्रकार की ये केतु पर आकृति बनी है, ये आकृति जो फिश साइन हम कह रहे हैं, जो केतु पर ये इस टाइप की जो ये आकृति बनी है, ये जो है चंद्र एरिया से दूर है। तो चंद्र एरिया से थोड़ा दूर होना इसका इनको माता जी से भी अलग करता है, तो माँ से थोड़ी दूरी बन जाती है। जब केतु स्ट्रांग हो और साथ में अगर जुपिटर स्ट्रांग हो जाए, जुपिटर माउंट अगर ये स्ट्रांग हो जाए इनका, ये एरिया ये अगर स्ट्रांग हो जाए और उधर से केतु स्ट्रांग हो, तो समाज में बहुत सम्मान मिलता है, बहुत पैसा, लीडरशिप, ओहदा, हर तरह का सम्मान आपको मिलता है। और ये केतु जो एक्टिव होगा, ये 35-36 साल की उम्र के बाद ही एक्टिव होता है, लेटर स्टेजेस में ही एक्टिव माना जाता है, या ये अपने फल लेटर स्टेजेस में ही देता है। यहाँ पर मैं एक समराइज करता हूँ कि इनकी जो मेजर अब लाइफ जो
नेक्स्ट टर्न लेगी वो तकरीबन 36 ईयर्स से लेगी। 36 ईयर्स के बाद इनके पास कांस्टेंट अपॉर्चुनिटीज है ग्रोथ की। 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 के आसपास। फिर ये छोटे छोटे बीच में ट्रायंगल्स हैं। फिर 50 की ईयर की एज में इनकी लाइफ में मेजर एक चेंज होगा और तकरीबन 55 के आसपास मेजर अपॉर्चुनिटी वेल्थ की। 52 से आप लगा लीजिए 52 से 55 के बीच का स्पैन है ये, जब मेजर अपॉर्चुनिटीज इनकी लाइफ की आएंगी। आगे बढ़ती हुई लाइफ है इनकी, प्रोग्रेसिव लाइफ और काफी धन देने वाला हाथ है ये। गर्डल ऑफ वीनस है इसमें। इसमें आप थंब के ऊपर अगर आप देखते हैं तो यव का चिन्ह, ये बहुत ऑस्पिशियस सिंबल है। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ समाप्त करना चाहूंगा और आप सभी व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूं और आप सभी से निवेदन कि आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको नए अपडेट्स और नए वीडियोस, नई लर्निंग्स के साथ मिलते रहें। धन्यवाद।